देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल जो है यहाँ पर होता क्या है। देखो, गूगल सर्च कंसोल जो है गूगल का यहाँ पर हम लोगों का एक ऑनलाइन टूल है, जिस टूल में हम ट्रैक कर सकते हैं अपनी वेबसाइट रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन का डेटा अकॉर्डिंग टू सर्च इंजन्स। ठीक है, क्लियर है। गूगल सर्च कंसोल हमारे पास एक गूगल का ऑनलाइन टूल है जिसमें हम लोग यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं अपनी वेबसाइट रिलेटेड इंफॉर्मेशन का डेटा अकॉर्डिंग टू सर्च इंजन्स, स्पेशली फॉर द गूगल। क्योंकि गूगल का यहाँ पर एक टूल है तो गूगल के अकॉर्डिंग जो हमारी वेबसाइट का यहाँ पर डेटा होता है वही सारी इंफॉर्मेशन जो है हम लोग यहाँ पर इसके अंदर चेक कर सकते हैं, इसके अंदर जो है। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पर करना क्या होता है, आप लोगों को बेसिकली गूगल सर्च कंसोल में डेटा ट्रैक करने के लिए आपको सबसे पहले इस पे एक अकाउंट क्रिएट यहाँ पर करना होगा और तभी यहाँ पर जो है आप इस सारी चीज़ को इसके अंदर परफॉर्म कर पाएंगे, अदरवाइज तो नहीं कर पाएंगे इसके ऊपर जो है। ठीक है, अब इसी के लिए देखो यहाँ पर हम लोग किस किस तरीके का डेटा जो है यहाँ पर हम लोग इसमें अपना चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो है देखो, सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं अपनी वेबसाइट का क्रॉलिंग से रिलेटेड डेटा। क्रॉलिंग हम लोगों ने करी थी, क्रॉलिंग इंडेक्सिंग हम लोगों ने करा था, तो हमारी वेबसाइट को गूगल ने यहाँ पर कब क्रॉल किया है, किस पेज को क्रॉल करा है, किस डेट को यहाँ पर करा है, ये सारा डेटा जो है हम लोग यहाँ पर इसके अंदर जो है अपना इसमें चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, ये हम लोग यहाँ पर जो इसके अंदर चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारी वेबसाइट के जो पेजेस हैं उस पेजेस के अंदर अगर कोई इश्यूज और यहाँ पर कोई एरर यहाँ पर अगर इसके अंदर अवेलेबल होता है अकॉर्डिंग टू गूगल, तो वो डेटा भी जो है हम लोग इसके अंदर यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सिमिलर मैनर में हम लोगों ने यहाँ पर ऑफ पेज के सबमिशन करे थे ऑफ पेज किया था ना हम लोगों ने, बैकलिंक्स बनाए थे। तो जो ऑफ पेज के बैकलिंक्स आपने यहाँ पर वर्क करना स्टार्ट करा था तो उसके थ्रू यहाँ पर आपने टोटल कितने बैकलिंक्स यहाँ पर इसके अंदर क्रिएट करे हैं, वो बैकलिंक्स का डेटा भी हम लोग यहाँ पर इसके अंदर जो है अपना इसमें चेक कर सकते हैं। सिमिलर मैनर में इसी तरीके से और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ठीक है, हमारी वेबसाइट मोबाइल के अकॉर्डिंग, मोबाइल अकॉर्डिंग से कहने का मतलब है मोबाइल स्पीड के अकॉर्डिंग मेरी वेबसाइट में यहाँ पर क्या इश्यूज मिलते हैं, ये भी डेटा हम चेक कर सकते हैं। और भी डिफरेंट तरीके का डेटा जो है हम लोग इस टूल के अंदर जो है यहाँ पर अपना इसमें चेक कर सकते हैं। तो ये जो टूल है यहाँ पर इस चीज को मान के चलो कि आप कभी भी कहीं पर भी एसईओ परफॉर्म करना, वर्ल्ड के अंदर किसी भी लोकेशन में किसी भी प्लेस पे जाके करना या किसी भी तरीके की वेबसाइट पे जो है आप एसईओ यहाँ पर परफॉर्म करते हो, गूगल सर्च कंसोल जो है ये टूल आपको यहाँ पर यूज करना ही करना है इसके अंदर जो है यहाँ पर। ठीक है, तो आज हम लोग इसी पे चलते हैं कि इस टूल पे हम किस तरीके से डेटा जो है यहाँ पर अपना इसके अंदर ट्रैक करते हैं। अब इसी के लिए जब इस पे डेटा यहाँ पर अगर आपको ट्रैक करना है तो सबसे पहले अपनी वेबसाइट का एक अकाउंट जो है आपको इसके ऊपर यहाँ पर सेटअप करना पड़ेगा। उसी के बाद आप यहाँ पर ये सारा डेटा जो है इसके अंदर इसमें चेक कर पाओगे। तो हम लोग कैसे यहाँ पर डेटा इसके अंदर देखते हैं, उस टॉपिक पे हम लोग यहाँ पर इसमें मूव करते हैं। ये देखो, अब सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है गूगल पे। आप यहाँ पर जाके सर्च करोगे गूगल सर्च कंसोल, ये आपने ओपन करा। अब देखो यहाँ पर आप लोग आए, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर शो कर रहा है, आप इस ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इस पे जाने के बाद ये जो स्टार्ट नाउ का ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑन गूगल सर्च जो दे रहा है, ये जो ऑप्शन दे रहा है जस्ट इस पे आपने जाना है। इस पे जाने के बाद जब आप फर्स्ट टाइम जाओगे तो किस तरीके का डेटा आएगा वो मैं दिखाता हूं। यहां पर देखो, आपको यहां पर जाना होगा, जब फर्स्ट टाइम की आप विंडो करोगे ये इस तरीके का डेटा यहां पर आपको मिलेगा, ऐड प्रॉपर्टी। तो यहां पर आपकी जो भी अपनी यहां पर वेबसाइट होती है, ठीक है, जैसे ये यहां पर आपकी वेबसाइट आती है, ठीक है,
आप यहां पर अपनी वेबसाइट का ये यूआरएल कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। बाकी इसमें HTTP www इनको हटा देंगे। ये आप करोगे, सॉरी मैं फिर से करता हूं, ये डेटा आप इसमें डालोगे। अब यहां से आप इसको कंटिन्यू करने के बाद, ठीक है, अब यहां पर जब आप इस पे आते हो तो यहां पर देखो आपको एक HTML टैग का ऑप्शन दे रहा है, आ रहा है, गूगल एनालिटिक्स दे रहा है। तो ये मल्टीपल ऑप्शंस यहां पर आपको देके चल रहा है, जिसके थ्रू आप इसको अपनी वेबसाइट के थ्रू वेरीफाई कराना होगा, ठीक है। वेरीफाई यहां पर कराने से कहने का मतलब इसके अंदर क्या होता है कि भाई जो भी हम लोगों की वेबसाइट है, जब हम उसका एक अकाउंट यहाँ पर सेटअप करते हैं गूगल सर्च कंसोल के अंदर, तो उसमें हम लोगों को एक एक कोड यहाँ पर हमारे साथ शेयर करता है, जिसको आपको यहाँ पर अपनी वेबसाइट में ऐड करना होगा। और अगर आपने किसी दूसरे टूल पे इंटीग्रेशन किया हुआ है, लाइक आपने गूगल एनालिटिक्स पे कर रखा है या किसी भी अनदर टूल पे किया हुआ है, तो आप उस टूल के थ्रू भी वेरीफाई करना होता है यहाँ पर जो है इसके अंदर, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पर आती है इसके अंदर। तो इसीलिए यहाँ पर अगर हम लोग जब भी यहाँ पर इसमें देखेंगे तो सबसे पहले टूल का इंटीग्रेशन जरूर करना होगा वेबसाइट के साथ में, तभी यहाँ पर जो है इसमें बेनिफिट होगा। अदरवाइज यहाँ पर कोई इतना इसके अंदर जो है आपको बेनिफिट इसमें नहीं होगा, यहाँ पर कभी भी आप इसमें जाओगे तो, ठीक है। तो इस चीज का जो है यहाँ पर इसके अंदर जो है यहाँ पर इसमें ध्यान रखेंगे आप जो है इसके अंदर। क्लियर है यहाँ तक आपको? ठीक है ना। तो ये चीज हम लोग यहाँ पर जो है इसमें अपना देख कर चलेंगे। अब इसी के लिए यहीं पे जब आप यहाँ पर आते हैं तो ये देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहा है HTML टैग, ठीक है, ये आपको एक यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है। तो आप क्या करोगे, जैसे ये HTML टैग दे रहा है तो ये जो कोड यहाँ पर आ रहा है इसको यहाँ से आपने कॉपी किया, इस कोड को जो है आपको यहाँ पर अपनी वेबसाइट में ऐड करा देना है, ठीक है। जब इस कोड को यहाँ पर ऐड कराओगे तो उसी के बाद जो है हम लोगों को यहाँ पर डेटा मिलना इसमें स्टार्ट होगा। यहाँ पर जो है, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? थोड़ा पानी दियो, यस पुराना सर। लैपटॉप ला दे। यस सर। ज्योत्सना क्लियर है? यस सर। हाँ। तो ये डेटा हम लोगों को यहाँ पर जो है इसमें इस तरीके से अपना सेटअप करना होता है। अब इसी के बाद हम लोग थोड़ा सा और यहाँ पर आगे की तरफ इसमें मूव ऑन करते हैं। वो चीज़ देखो, इसके लिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें ये देखो, अब इसमें लाइव टूल के अंदर डेटा कैसा मिलता है, उस डेटा को हम लोग यहाँ पर जो है देखने के लिए इसमें चलते हैं। देखो जब आप इस पे आओगे, जब लॉगिन कर लोगे अपना अकाउंट बनाने के बाद, तो ये देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से विंडो यहाँ पर देके चल रहा है, आ रही है। और ये यहाँ पर डेटा देगा, यहाँ से आप इसमें दूसरी वेबसाइट का भी अकाउंट बना सकते हो। मतलब एक ही सर्च कंसोल में आप यहाँ पर मल्टीपल अकाउंट्स का डेटा जो है इसके अंदर इसमें चेक कर सकते हो, ठीक है ना। ये आया। अब इसी तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने इसमें देखा, तो देखो यहाँ पर कैसा डेटा देता है, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर आप इसमें, अब जैसे यहाँ मैं ओवरव्यू पे जाता हूँ तो ओवरव्यू में मुझे कुछ ये डेटा यहाँ पर देके चल रहा है, देख रहे हो, कुछ इस तरीके का डेटा जो है यहाँ पर मुझे ये देके चल रहा है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये देखो यहाँ पर जैसे मुझे परफॉर्मेंस शो कर रहा है, इंडेक्सिंग शो कर रहा है, ये कुछ डेटा जो है यहाँ पर इसमें मुझे दे के चल रहा है यहाँ पर सारा जो है। अब इन सभी का डेटा ना हम यहाँ पे देखना इसमें स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग जाते हैं यहाँ पर परफॉर्मेंस टैब के अंदर, ठीक है।
अब इस परफॉर्मेंस टैब के अंदर देखो यहाँ पर क्या डेटा देता है, क्या डेटा देता है यहाँ पर, अगर आप लोगों ने कभी यूज करा है इसमें क्या डेटा देता है परफॉर्मेंस में, बताओ। सर मतलब हमारी वेबसाइट पे कितने क्लिक करे हैं वो चीज हम्म। बताता है। हम्म। और एंगेजमेंट मतलब कितने पेजेस, मतलब अगर वो काफी टाइम तक रुका हुआ है हम्म। उस साइट पे हम्म। तो वो शायद एंगेजमेंट में आता है। ठीक है। सर ड्वेल ड्वेल टाइम वगैरह ये सब बताता है। क्या बताता है कनक? ड्वेल टाइम। रन टाइम? ड्वेल टाइम सर। रियल टाइम? ड्वेल ड्वेल DWELL। अच्छा, ठीक है, ड्वेल टाइम, ठीक है। हाँ, अब देखो इसमें क्या डेटा देता है, इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर समझने के लिए चलते हैं। देखो होता क्या है कि हम लोग जब यहाँ पर, ठीक है, जब हम लोग यहाँ पर इस पे आते हैं परफॉर्मेंस के टैब पे, तो यहाँ पर देखो हम लोगों को कुछ ये डेटा यहाँ पर जो है इसके अंदर दे के चलता है। अब यहाँ पर जैसे इसमें अगर हम लोग जाते हैं यहाँ पर, ये देखो परफॉर्मेंस में आपकी वेबसाइट को जब कोई गूगल पे जाके यहाँ पर सर्च करता है, ठीक है, आपकी वेबसाइट को जब यहाँ पर गूगल पे जाके कोई यहाँ पर सर्च करता है, लेट्स से एग्जांपल यहाँ पर हम लोग जाते हैं और सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, किसी ने ये सर्च करा, तो जब भी कोई कीवर्ड यहाँ पर इसमें टाइप किया जाता है तो आपकी वेबसाइट यहाँ पर शो होती है नहीं होती है। सबसे पहली बात तो ये होता है इसके अंदर। दूसरी खास बात यहाँ पर कि आपकी वेबसाइट को जब यहाँ पर कोई सर्च करता है तो वो किस टाइप का कीवर्ड यहाँ पर इसके अंदर टाइप करता है, ये डेटा भी हम लोगों को यहाँ पर इसमें मिलता है। तो यानी कि जब गूगल पे जाके कोई हमारी वेबसाइट को सर्च यहाँ पर करता है तो उस सर्च में यहाँ पर हमारी वेबसाइट से रिलेटेड क्या यहाँ पर डेटा उसको देखने के लिए मिलता है, वही सारा डेटा जो है यहाँ पर ये इसके अंदर जो है हम लोगों को इसमें वो शो करके चलता है। ठीक है, अब इसके लिए देखो जैसे यहाँ पर हम लोग आए, यहाँ पर ये क्वेरीज का डेटा दे रहा है। क्वेरीज से कहने का मतलब है कि हमारी वेबसाइट को गूगल पे जब भी कोई सर्च कर रहा था तो वो जो है यहाँ पर किस कीवर्ड को जो है टाइप कर रहे थे हमारी वेबसाइट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए, वो यहाँ पर दे रहा है इसके अंदर। अब यहीं पे देखो क्वेरीज जैसे किसी ने टाइप करी SDTA डिजिटल मार्केटिंग, इसमें 38 क्लिक्स आए, 51 इंप्रेशन आए। अब इंप्रेशन क्या होते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर इसको टाइप करा, अब यहाँ पर हमारे पास ये रिजल्ट आ रहे हैं। अब इसमें हम लोगों ने क्या किसी ऑप्शन पे अभी क्लिक करा है? नहीं करा ना, सिर्फ हम लोगों ने अभी इसको जो है यहाँ पर इसको जो है बस हमने अभी व्यू करके यहाँ पर छोड़ा है। तो इसीलिए जब यहाँ पर हम किसी रिजल्ट को सिर्फ व्यू करते हैं देखते हैं तो उसको हम लोग यहाँ पर एज ए इम्प्रेशन काउंट होता है, और जब यहाँ पर कोई क्लिक करेगा तो इम्प्रेशन प्लस क्लिक काउंट होगा। तो यहीं पे जो भी आपके यहाँ पर रिजल्ट आ रहे थे, अगर इसकी मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसमें देखो किस कीवर्ड पे कितने क्लिक्स आए और कितने इम्प्रेशंस आए, ये डेटा जो है यहाँ पर हम लोगों को हमेशा इसमें शो करके चलता है। ठीक है, ये डेटा हम लोगों के पास यहाँ पर आ गया कि किस पे कीवर्ड पे हमारे कितने क्लिक्स आ रहे हैं और कितने इम्प्रेशंस आए, इसका डेटा हम लोगों को यहाँ पर इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ पर आप देखो डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग इन दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन साउथ दिल्ली, लोकल गाइड टीम, ये देखो ये आ रहा है, ये जो आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये सारे ऑप्शंस जो है यहाँ पर हम लोग इसके अंदर देख सकते हैं, जितना भी रिजल्ट हम लोगों को यहाँ पर इसमें देखने के लिए मिलेगा। तो अब यहाँ पर करोगे क्या कि जैसे आप यहाँ पर SEO अपना परफॉर्म करते हो, ठीक है, तो इन्हीं कीवर्ड का जो है आप यहाँ पर इसके अंदर इसमें यूज़ भी यहाँ पर जो है इसके अंदर कर सकते हो। ठीक है, जो अपना ऑफ पेज यहाँ पर आप करके चलेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगी इसमें हम लोगों की। ठीक है, अब यही चीज़ें जब हम लोगों ने यहाँ पर इसके अंदर परफॉर्म करी तो यहाँ पर देखो पेजेस पे अगर हम लोग जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पेजेस पे हम लोगों को यहाँ पर इसके अंदर शो करके चलेगा कि भाई जब भी कोई सर्च यहाँ पर कर रहा था हमारी वेबसाइट को गूगल पे, तो हमारी वेबसाइट का कौन सा पेज शो होता था मेजरली जो है, ये देखो। जब यहाँ पर आप इसके अंदर जाते हो, ये देखो टॉप में URL यहाँ पर शो कर रहा है आपको, ये टॉप में जो ये URL आ रहा है, ठीक है ना।
तो यही यूआरएल यहाँ पर जो है आपको इसमें शो करके चल रहा है, ये देखो आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये मिलेगा। फिर किस किस कंट्री से यहाँ पर आपको सर्चेस किया जा रहा है, आपकी वेबसाइट को जो किस किस कंट्री से यहाँ पर सर्चेस आ रहे हैं वो डेटा मिलेगा। फिर किस टाइप के डिवाइसेस से यहाँ पर आपको सर्च किया जा रहा है, तो ये डेटा जो है हम लोग यहाँ पर इसके अंदर अपना इसमें सर्च कर सकते हैं यहाँ पर जो है। क्लियर है यहाँ तक? तो कभी भी कोई पूछता है कि भाई परफॉर्मेंस टैब में गूगल सर्च कंसोल में क्या डेटा मिलता है, तो आप उसके अंदर यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि हमारी वेबसाइट के जो ऑर्गेनिक सर्चेज होते हैं गूगल पे जाके, उसमें क्या डेटा हम लोगों को यहाँ पर मिलता है, हमारी वेबसाइट के लिए किस टाइप के कीवर्ड्स का वो लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं सर्च करने के लिए। तो ये सारा डेटा जो है मैं यहाँ पर इसके अंदर अपना इसमें चेक कर सकता हूँ पूरे तरीके से इसमें। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो बताओ मुझे। सर चलो ये हुआ। नेक्स्ट यूआरएल इंस्पेक्शन, कि भाई आपकी वेबसाइट के जो यूआरएल हैं उन यूआरएल्स को यहाँ पर गूगल ने क्रॉल करा है या नहीं करा है, ये डेटा जो है हम लोग इसके अंदर यहाँ पर इसमें चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। ये डेटा हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट के यूआरएल्स को अभी तक गूगल ने यहाँ पर इसमें क्रॉल करा है नहीं करा है। उसके लिए क्या करना है, ये देखो आप इस यूआरएल इंस्पेक्शन के सेक्शन पे आए, जो भी आपकी वेबसाइट है ना आप उसका यूआरएल यहाँ पर पेस्ट कर दो इसके अंदर जो है, ठीक है। जैसे मैं ये यूआरएल मैंने डाला होम पेज का और यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर ये मुझे डेटा शो कर देगा कि इसको रीड करा है नहीं करा है इसके अंदर जो है यहाँ पर आके, जैसे अभी इसमें नहीं दे रहा, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का जो भी पेज है उसका यूआरएल कॉपी करोगे और यहाँ पर पेस्ट कर दोगे बस, और इस बेसिस पे यहाँ पर ये इसके अंदर चेक कर लेगा कि भाई आपकी वेबसाइट का यूआरएल का डेटा गूगल ने क्रॉल करा है या नहीं करा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर जो है इस टैब के अंदर अपना चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसी के बाद अब यहीं पे इंडेक्सिंग पे अगर मैं जाता हूँ इसके अंदर पेजेस पे, तो ये देखो यहाँ पर आपको डेटा इसके अंदर शो करके चलेगा कि भाई आपकी वेबसाइट के पेजेस को जब यहाँ पर गूगल क्रॉल करने के लिए आता है तो क्या वो यहाँ पर उन पेजेस को अभी क्रॉल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और दूसरी खास बात यहाँ पर कि अगर वो पेजेस को इसके अंदर जो है यहाँ पर इसमें क्रॉल कर रहा है तो उसको कोई इशू कोई क्वेरी तो यहाँ पर नहीं मिल रही है, तो वो डेटा भी यहाँ पर जो है इसके अंदर आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। तो एक तो ये डेटा यहाँ पर आपको देखने के लिए आता है इसमें। तो पेजेस वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा कि गूगल ने आपकी वेबसाइट के पेजेस को प्रॉपर तरीके से यहाँ पर इसको क्रॉल किया है या नहीं किया है, ठीक है। सेकंड, वीडियो पेजेस के अंदर आएगा कि अगर आपके किसी भी पेज पे कोई वीडियो यहाँ पर अगर अवेलेबल है, ठीक है, जैसे हम पेजेस पे कोई वीडियोस वगैरह डाल देते हैं, तो उसी तरीके से अगर कोई वीडियो इसके अंदर यहाँ पर अवेलेबल है तो वही डेटा जो है यहाँ पर इसके अंदर हम लोगों को इसमें शो करके चलेगा कि भाई वीडियो वाले पेजेस को उसने क्रॉल किया है या नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट, साइट मैप्स, कि अगर आप लोगों ने, हम लोग sitemap.xml ऐड करते थे अपनी वेबसाइट में, यस सर, है ना। तो अगर आप लोगों ने अपनी अच्छा। वेबसाइट में sitemap.xml की शीट को ऐड किया हुआ है, उसको गूगल यहाँ पर रीड कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये डेटा हम लोग यहाँ पर जो इसमें चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कुड नॉट फैच दे रहा है तो दैट मीन्स इसको यहाँ पर वेबसाइट में ये ऐड नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो जो भी हम लोगों की XML की शीट होती है, जो भी XML का हम लोगों का डेटा होता है, वो सारा का सारा डेटा जो है हम लोग यहीं पे इसमें चेक कर सकते हैं कि जो XML की शीट हम लोगों ने वेबसाइट में ऐड करी है, तो वो जो है यहाँ पर हमारा बेसिकली उसको जब गूगल रीड करता है तो उसको हमारे इसमें वेबसाइट में कोई एरर या कोई इशू तो इसके अंदर यहाँ पर नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हम लोग इसके अंदर यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है कनक और ज्योत्सना दोनों को? यस सर। ज्योत्सना कोई डाउट है? यस सर, क्लियर है। चलो ये हुआ। अब इसको अभी मैं छोड़ता हूँ, यहाँ पर कुछ चीज़ें अभी गूगल एनालिटिक्स के साथ में भी कराऊंगा, तो इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना।
अब देखो इस लिंक्स के सेक्शन पे मैं यहाँ पर जाता हूँ। इस लिंक्स के सेक्शन में ना यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा आ रहा है एक्सटर्नल लिंक्स टोटल 5, ये यहाँ पर देके चल रहा है। एक्सटर्नल लिंक टोटल 5 जो यहाँ पर देके चल रहा है ना, दैट मीन्स ये आपके टोटल बैकलिंक्स है। देखो होता क्या है कि जितने भी हम लोग यहाँ पर बैकलिंक्स इसके अंदर क्रिएट करते हैं उन सभी को हम लोग एक्सटर्नल लिंक्स के अंदर काउंट करते हैं। तो आपकी वेबसाइट के एक्सटर्नल लिंक्स यहाँ पर कितने बने हैं, ठीक है, आपकी वेबसाइट को यहाँ पर कितने एक्सटर्नल लिंक्स इसके अंदर मिले हैं, वही सारा डेटा आप यहाँ पर इसके अंदर चेक कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर एक्सटर्नल लिंक्स इसके अंदर 5 लिखा हुआ दे रहा है, तो दैट मीन्स अभी इस वेबसाइट के, जिस वेबसाइट का हम लोग यहाँ पर डेटा इसके अंदर जो है अभी यहाँ पर चेक कर रहे हैं, तो इस वेबसाइट के अभी 5 यहाँ पर एक्सटर्नल लिंक्स हैं। अब देखो 5 एक्सटर्नल लिंक्स हैं, तो इससे आप ये डेटा भी यहाँ पर समझ सकते हो कि भाई इस वेबसाइट पे एसईओ जो है परफॉर्म यहाँ पर नहीं हुआ है, सबसे पहली बात। और दूसरी खास बात यहाँ पर क्या होती है कि जब एसईओ परफॉर्म नहीं हुआ है तो एक तरीके से आपको फ्रेश स्ट्रैटेजी ही जो है यहाँ पर इसके अंदर जो है आपको यहाँ पर इसमें अपना यूज़ करना होगा इसके लिए जो है, ठीक है। अब यही मैंने इसके ऊपर लिया। फिर इसके बाद देखो यहाँ पर टॉप लिंकिंग साइट्स के ये जो बैकलिंक्स हम लोगों को मिले हैं, ये कौन सी वेबसाइट से यहाँ पर बैकलिंक हमें रिसीव हुए हैं, ये टॉप लिंकिंग साइट्स का डेटा हम लोगों को यहाँ पर इसमें देता है। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक करा तो ये देखो कि ट्रस्ट पायलट से जो है यहाँ पर हम लोगों को ये बैकलिंक जो है इसके अंदर मिले हैं। और इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो दिस इज़ बेसिकली यहाँ पर ये हम लोगों को एक ये अपना पोस्ट या जो भी कंटेंट हम लोगों ने यहाँ पर शेयर करा है या जो भी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर आपने ऐड किया था वो डेटा यहाँ पर इसके अंदर वो शो कर देगा इसके अंदर। क्लियर है? तो ये चीज़ हम लोग इसके अंदर चेक करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बैकलिंक्स आपके कितने हैं और जिन जिन वेबसाइट पे आपने सबमिशंस यहाँ पर परफॉर्म करे हुए हैं उनमें से किस वेबसाइट से आपको यहाँ पर बैकलिंक रिसीव हुआ है, वो सारा का सारा डेटा जो है आप यहाँ पर इस पेज पे आके जो है यहाँ पर इसमें चेक कर सकते हैं इसके लिए। क्लियर है यहाँ तक सभी को, आप लोगों को? यस सर। यस कोई सर। डाउट है इसमें? नो सर। चलो, तो ये हम लोग यहाँ से इसके अंदर देखते हैं। अब सेम एक्सपीरियंस पे हम लोग चलते हैं यहाँ पर पेज एक्सपीरियंस और मोबाइल यूजेबिलिटी हम लोग लेते हैं। देखो मोबाइल यूजेबिलिटी से कहने का मतलब है कि मेरी वेबसाइट को जब कोई मोबाइल पे यूज़ करता है तो उसको यहाँ पर मेरी वेबसाइट मोबाइल पे उसको एक इंगेजिंग साइट लगती है, या मोबाइल पे जब वो उसको ओपन यहाँ पर कर रहा है तो वो पूरे तरीके से मोबाइल फ्रेंडली वो वेबसाइट यहाँ पर है या नहीं है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है यहाँ पर। समझ रहे हो कि वो वेबसाइट यहाँ पर मोबाइल फ्रेंडली यहाँ पर है या नहीं है। तो उसी चीज़ के लिए आप लोग यहाँ पर कैसे चेक करेंगे कि वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है, मीन्स यहाँ पर आपकी पूरी वेबसाइट जो है रिस्पॉन्सिव है या नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पर सबसे पहले इसके अंदर आता है। अब इसी पे यहाँ पर मैं इसके अंदर आता हूँ तो देखो यहाँ पर ये आ रहा है, ये जो डेटा यहाँ पर देखे चल रहा है आ रहा है। तो यहीं पर अगर आप इसमें देखो, अब यहाँ पर देखो ग्रीन दे रहा है तो यानी कि कोई भी इशू नहीं है। ज़ीरो ज़ीरो दे रहे हैं यहाँ पर रेड कलर में, तो मतलब कोई इशू इसमें अभी तक शो नहीं करा है गूगल ने। अब इसी डेटा को अगर यहाँ पर आपको चेक करना होता है तो याद होगा एक आपको गूगल मोबाइल स्पीड टेस्ट वाली साइट बताई थी, पेज स्पीड इनसाइट्स वाली, यस सर। याद है? तो जो डेटा जैसे पेज उसके को टेस्ट करते हैं। हाँ, जो डेटा उसके अंदर मिलता है वही सेम डेटा हम लोगों को यहाँ से मिलता है। देखो आ गए हम लोग उसी साइट पे फिर से, ये देखो फिर से हम उसी पे आ गए वहाँ पे क्लिक करके। ये देखो यहाँ पर दे दिया पेज इज़ यूजेबल ऑन मोबाइल, ये सारा डेटा। तो वही सेम तरीके का डेटा यहाँ पर दे देगा। और अगर और डिटेल में देखना है तो यहाँ पर आप इसके अंदर पेज स्पीड टेस्ट इस पे जाना है, ठीक है।
और यहाँ पर ये जो साइट आ रही है इसको यहाँ पर जो है आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पर आए, अब जो भी आपकी यहाँ पर वेबसाइट जिसके लिए आपको चेक करना है उसका यहाँ पर जो है आपको यूआरएल पेस्ट करना है और एनालाइज यहाँ से कर लेना है। तो आप इस मेथड के थ्रू करना जो ऑन पेज में हमने करा था, या डायरेक्टली यहाँ पर जाके देखोगे तो यहाँ से आपको डेटा जो है इसके अंदर यहाँ पर आपको फैच हो जाएगा कि किस टाइप का एरर जो है डेटा यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, अगर हम लोगों को अपनी वेबसाइट को यहाँ पर जो है मोबाइल फ्रेंडली इसमें कन्वर्ट यहाँ पर हम लोगों को करना होगा। इसके लिए क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है ना? तो ये डेटा हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है कनक? नोट सर। चलो फटाफट इसको एक बार गो थ्रू करो और एक अकाउंट सेटअप इस पे करके देखो ज्योत्सना किसी भी टेस्टिंग साइट्स के लिए, ठीक है? फिर ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रही है फिर ये वाला टॉपिक ना, है ना? ओके सर, बट सर आज मेरे पास लैपटॉप नहीं है, फोन है। ओहो सर चलो, मेरा यूज किया हुआ है सर ये। किया हुआ है? और करा भी हुआ है, मेरी साइड पे इतनी प्रॉब्लम है इसमें। चलो बहुत बढ़िया, फिर तो चलो ये हो गया। फिर इसको आप गो थ्रू करना, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर गूगल एनालिटिक्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ठीक है सर। चलो ओके सर। हाँ चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है? ओके ओके, सर। टेक केयर। ओके सर। ओके टेक केयर, बाय बाय।